कहते हैं लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें ये समझाना कठिन है कि उन्हें कोई मूर्ख बना रहा है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th के राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, संविधान और क्यों कैसे। आखिर संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपसे कोई पूछेगा सिंपल कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। अरे सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि कानून का वह संग्रहालय जिसके तहत किसी राष्ट्र को चलाया जाता हो उसे संविधान कहते हैं। समझ रहे हैं ना। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें उस राष्ट्र के कानूनी व्यवस्था को लिखा गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि मान लीजिए एक घर है, एक स्कूल है। स्कूल को चलाने के लिए हर स्कूल में कुछ ना कुछ अपने रूल और नियम होते हैं, कुछ अपने संस्कार होते हैं। कहने का मतलब है उनका अपना, उस स्कूल का अपना संस्कार यानी कि अपना रूल और रेगुलेशन होते हैं। कि कोई स्कूल में हनुमान चालीसा आजकल बुलाया जाता है, तो कहीं पे उर्दू, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे मुस्लिम जिसको मदरसा बोलते हैं तो वहाँ पे उर्दू पढ़ाया हुआ जाता है। क्रिश्चियन जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बतलाया जाता है। सबका रूल अलग है। और अगर हमको उस स्कूल में रहना है, उस स्कूल में पढ़ना है, तो उस स्कूल का रूल रेगुलेशन को क्या करना होगा, फ्लो करना होगा, मानना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझिए क्या कि हम उस स्कूल के लायक नहीं है और हमारा नाम काट के स्कूल से भगा दिया जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे एक राष्ट्र होता है और इस राष्ट्र को चलाने के लिए एक नियम होता है जो कि एक पुस्तक में लिखा जाता है, नीति और नियम यानी रूल और रेगुलेशन। और उसी के तहत वो पूरा राष्ट्र चलता है और उसी बुक को हम लोग कहते हैं संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा प्रश्न आपका है कि विश्व में संविधान के प्रकार। विश्व में संविधान कितने प्रकार के। अभी तो हमने संविधान के बारे में समझा। अब प्रकार, तो विश्व में संविधान 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कितने? 2 प्रकार के। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान।